नमस्कार। आज मैं बात करूंगी मेष लगन में योग कारक और मारक ग्रहों की। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कुंडली विश्लेषण सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 ज़रूर देख लें। उसमें हमने बताया है कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह क्या होते हैं, कैसे समझना चाहिए। और यहाँ पर वीडियो नंबर 2 अभी क्रम से मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक हम बताएंगे आप लोगों को कि योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। इसमें 12 वीडियोस जाएंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। आज अभी सिर्फ मेष लगन के बारे में बात करेंगे। मेष लगन, जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट हाउस जो कि ईस्ट जोन है, फर्स्ट हाउस पर अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वो आपका मेष लगन हुआ। मेष लगन वाले जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं और मारक हैं, अभी देखते हैं। मेष लगन की कुंडली में मंगल लग्न भाव के स्वामी बन जाते हैं, मगर अष्टम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। लग्न भाव का स्वामी होने के कारण इस कुंडली में सबसे पहले योग कारक ग्रह मंगल माने जाएंगे। तीसरे, चौथे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल प्लेस्ड होंगे तो वह अपने डिग्री के बल के अनुसार अशुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर वह अशुभ भाव में आ गए। चौथा भाव अशुभ नहीं है, मगर वहाँ पर उनकी नीच की राशि पड़ी है। इसीलिए मैं फिर से दोहराऊंगी, 3, 4, 6, 8, 12 भाव में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी और यहाँ पर वह अपनी योग कारकता खो देंगे। 1, 2, 5, 7, 9, 10 और 11 भाव में पड़े हुए मंगल देवता अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी डिग्रिकल बल के अनुसार, अपनी अंतर्दशा में शुभ फल ज़रूर देंगे। यहाँ पर वह योग कारक कहलाए जाएंगे। अगर इस लग्न कुंडली में मंगल देवता किसी भी भाव में सूर्य के साथ अस्त हो गए तो हमको उनका मूंगा रत्न ज़रूर पहनना चाहिए। माफ़ करिएगा, मेष लग्न कुंडली में शुक्र देवता का फल देखते हैं। मेष लग्न कुंडली में शुक्र देवता दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर मंगल के शत्रु दल के होने की वजह से 2 अशुभ भाव, 2 और 7, 2 मारक भाव के स्वामी होने की वजह से शुक्र देवता अति मारक ग्रह बनेंगे। यह अपनी दशा अंतर्दशा में मेष लग्न के जातक को तकलीफ ही पहुंचाएंगे। यहाँ पर उनका पूजा पाठ दान करके शांति करानी चाहिए, चाहे वह मेष लगन में किसी भी भाव में बैठे हों। मेष लगन में बुध के फल देखते हैं। मेष लगन की कुंडली में तीसरे और छठवें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता। यहाँ पर भी एक पराक्रम भाव है और एक त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। इसीलिए बुध देवता इस लग्न कुंडली में भी अति मारक ग्रह बनेंगे। बुध देवता किसी भी भाव में बैठे हों, यदि विपरीत राजयोग की परिभाषा मैं आपको आने वाले सीरीज़ में, कुंडली विश्लेषण के बाद योग सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल ये समझिए कि बुध देवता यदि 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हों तो वो विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। ऐसे में वह अपनी अशुभता कम कर देंगे, मगर यहाँ पर बुध देवता
किसी भी भाव में अच्छे रिजल्ट्स देंगे नहीं। आगे, मेष लग्न कुंडली में चंद्र देवता का फल। चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हुए, मंगल देवता के मित्र भी हुए, इसीलिए वह इस कुंडली में योग कारक होंगे। मगर अगर चंद्र देवता 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो अपनी डिग्रिकल बल के अनुसार जरूर अशुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 भाव में वह अशुभ हो जाएंगे। मेष लग्न कुंडली में सूर्य देवता के फल। सूर्य देव इस लग्न कुंडली में पंचमेश बने, योग कारक, सबसे ज़्यादा योग कारक, लग्नेश के मित्र भी और पंचम भाव के स्वामी भी, त्रिकोण भाव के स्वामी भी, इसीलिए इस लग्न कुंडली में सूर्य देवता सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनेंगे और अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को शुभ फल देंगे। वह नीच राशि के 7वें भाव में नहीं होने चाहिए। अभी देखते हैं मेष लग्न कुंडली के लिए बृहस्पति देव का फल। बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी हुए। एक राशि 12वें भाव में है, मगर उत्तरोत्तर बली त्रिकोण, सबसे ज़्यादा बली त्रिकोण के स्वामी बनने के कारण, भागेश बनने के कारण और लग्नेश मंगल के मित्र होने के कारण वह इस कुंडली में योग कारक ग्रह बने। जहाँ पर भी ये बैठेंगे अपने क्षमता अनुसार शुभ फल प्रदान करेंगे। यह 10वें भाव में नीच के हो जाते हैं, बस इनका प्लेसमेंट 10वें भाव में आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। आइए अभी देखते हैं मेष लग्न कुंडली में शनि देवता के फल। शनि देवता इस लग्न कुंडली में समग्रह बनेंगे। एक उत्तरोत्तर बली केंद्र भाव के स्वामी बने, जो कि नंबर 10 है, और यहाँ पर वह 11वें भाव के भी स्वामी बने। अपनी स्थिति के अनुसार शनि देवता अच्छा या बुरा फल देंगे। दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में शनिदेव दशा अंतरा में शुभ फल देंगे। पहले भाव में शनिदेव नीच के हो जाएंगे, इसीलिए वह वहाँ पे प्लेस्ड होंगे तो बिल्कुल भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर शनिदेव का आपको पूजा पाठ दान करके शांति करानी पड़ेगी। अभी देखते हैं मेष लग्न कुंडली में राहु देवता के फल। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, अपने मित्र की राशि और शुभ भाव में बैठे राहु शुभ फल दे सकते हैं। इस लग्न कुंडली में राहु देवता यदि दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में हों तो वह शुभ होंगे, क्योंकि यह उनकी मित्र राशियां हैं। पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 8वें, 9वें में तो वो उनकी नीच की राशि, तो पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 8वें भाव में और 12वें भाव में राहु देवता अशुभ फल देंगे। मेष लग्न में केतु के फल। केतु देवता की भी अपनी कोई राशि नहीं होती, अपने मित्र की राशि में वह शुभ फल देंगे, बाकी वह शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। 9वें भाव में उनकी उच्च की राशि है और उनकी नीच की राशि तीसरे भाव में पड़ेगी, इसीलिए वह तीसरे भाव में अच्छे फल नहीं देंगे, 9वें भाव में वह अच्छे फल देंगे। दोस्तों, ये था मेष लग्न वाले जातकों के लिए कौन से ग्रह योग कारक बनेंगे, कौन से ग्रह मारक बनेंगे और कौन से ग्रह सम बनेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वृषभ लग्न के बारे में बताऊंगी और इस सीरीज़ पूरी हो जाने के बाद मैं बात करूंगी जेमस्टोन्स के बारे में। हर किसी को अपनी कुंडली, अपनी राशि
अपने लग्न के अनुसार कौन सा ग्रह, माफ़ करिएगा, कौन सा नग धारण करना चाहिए और किस तरह से धारण करना चाहिए, पूरे प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी को भी अपना कुंडली विश्लेषण कराना हो या एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, वास्तु सीखना हो तो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।